सामने देख रहे हो ये जल महल, ये बनवाया था महाराजा सवाई जय सिंह ने 1709 में। उन पंडित पुरोहित विद्वानों के लिए जल महल बनवाया गया था जो कि अश्वमेध यज्ञ में बैठने वाले थे। हिंदू राजाओं में महाराजा सवाई जय सिंह लास्ट राजा थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था 1740 में। इसके 2 फ्लोर नीचे है, अब ये पानी में है फिर भी टिका हुआ है। राजस्थान में लालगढ़ नाम की जगह है जहाँ से लाल पत्थर निकलता है जिसको पीस के चूना बनाया जाता था। चने की दाल, मेथी, गुड़ उस चूने में मिलाया जाता था, फिर उसको घोटा जाता था। उसको घोटने से उसकी पावर शक्ति फेविकॉल की जैसी हो जाती थी। 500 साल तक सीलन ना आने की गारंटी थी उस चूने में, जिसी से ये जल महल बना हुआ है। खमागणी राम राम सा जयपुर आए और जल महल ना देखा, ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो आज द सिटी हेडलाइंस की टीम आपको लेकर आई है पिंक सिटी, जी बिल्कुल ठीक, गुलाबी नगरी। और यहाँ सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे है जल महल, और जल महल की जानकारी लेने के लिए हमारे पास है यहाँ के गाइड मीना जी, और इनसे जानेंगे कि क्या है यहाँ पर इसकी हिस्ट्री और यहाँ से किस तरीके से शुरुआत हुई, या जल महल क्यों कहा जाता है। जल महल सामने देख रहे हो ये जल महल, ये बनवाया था महाराजा सवाई जय सिंह ने 1709 में। उन पंडित पुरोहित विद्वानों के लिए जल महल बनवाया गया था जो कि अश्वमेध यज्ञ में बैठने वाले थे। हिंदू राजाओं में महाराजा सवाई जय सिंह लास्ट राजा थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था 1740 में। इसके 2 फ्लोर नीचे है, अब ये पानी में है फिर भी टिका हुआ है। देखिए क्यों है, राजस्थान में लालगढ़ नाम की जगह है जहाँ से लाल पत्थर निकलता है जिसको पीस के चूना बनाया जाता था। चने की दाल, मेथी, गुड़ उस चूने में मिलाया जाता था, फिर उसको घोटा जाता था। उसको घोटने से उसकी पावर शक्ति फेविकॉल की जैसी हो जाती थी। 500 साल तक सीलन ना आने की गारंटी थी उस चूने में, जिसी से ये जल महल बना हुआ है। जो पत्थर नीचे लगा हुआ वो कह रहे हैं उसके अंदर जो पत्थर लगा हुआ है वो 500 साल पुराना है। पत्थर ही नहीं है, इसकी फाउंडेशन समेत ये 500 साल पुराना है। 1709 में ये बनवाया गया था। 500 साल पुराना और फिर भी टिका हुआ है, ये भी एक बहुत खास बात है जल महल की। और बताइए सर। ये गोटन चूने से बना हुआ है, ठीक है। और ये जो डैम है इसका निर्माण करवाया था 1799 में सवाई प्रताप सिंह ने। अब डैम का निर्माण क्यों करवाया था, क्योंकि इनका रेजिडेंस सिटी पैलेस था। उस हिसाब से ईस्ट और नॉर्थ के बीच में घर का स्वामी रहता है, उस हिसाब से पूजा जल का स्थान ईस्ट और नॉर्थ के बीच में रहना चाहिए। किसी विशेष वजह से ये बनवाया गया था यहाँ पर जल महल। ये जल महल बनवाया गया था उन पंडित पुरोहित विद्वानों के लिए जो कि अश्वमेध यज्ञ में बैठने वाले थे। इनके खास विद्वान थे रत्नाकर पंडित, जयपुर में पौंडिक उद्यान है उनके नाम से। ठीक है। और कोई सवाल? क्या बात है। और यहाँ पर कोई खास बात बताइए कि यहाँ पर पानी यहाँ पर सारा टाइम इसी तरीके से रहता है, बहता रहता है, या यहाँ पर कभी सूखा भी पड़ता है, क्योंकि राजस्थान या जयपुर ज़्यादातर सूखे एरियाज में जाना जाता है। देखिए ये जो देख रहे हैं अरावली हिल्स है सारी, और हिल्स का जो स्लोप है वो इधर है। ये आपके गुड़गांव से स्टार्ट होती है, माउंट आबू तक है। इसकी लंबाई है 953 किलोमीटर। इसमें हवा महल में एक समानता है, उसमें 953 विंडोज है। और कुछ क्या बात है, एक शहर जहाँ राजा महाराजाओं का, रानियों का वास होता था, यहाँ पर वो लोग रहते थे। और अगर आप जयपुर आए और जल महल ना आए तो आप कुछ मिस कर जाएंगे। इसलिए आइए जयपुर, द सिटी हेडलाइंस की टीम आप कहीं पर भी किसी भी एरिया में हो आपको दिखा रही है, आपको यहाँ पर घुमाने लेकर आइए, हम भी घूमेंगे और आपको साथ साथ लेके चलेंगे। धन्यवाद। इसी तरीके से देखते रहिए द सिटी हेडलाइंस न्यूज़ चैनल, और इसको ज़रूर लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करिए।